हेलो दोस्तों, टेक आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती जो एएलपी है उसमें नई भर्ती में एक अपडेट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2019 के भर्ती में और जो अभी जो आया 2024 के भर्ती, दोनों में चेंजिंग है। जो दिया गया था उसमें जो भर्ती था उसमें कुछ जो पार्ट 1 और पार्ट बी के रिलेटेड है। पार्ट बी में तो पार्ट ए में यानी CBT 1 जो होगा उसमें तो सब सेम है, लेकिन CBT 2 में चेंजिंग हुआ है। तो उस चेंजिंग को हम देखेंगे, साथ साथ ये देखेंगे कि पार्ट बी के ट्रेड टेस्ट में निगेटिव है या नहीं है और पार्ट ए में निगेटिव है या नहीं है। तो चलिए इन सब सारी बातों को आपको हम डिटेल से समझाते हैं, जो कि आपको नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है। और इस चीज़ को लेकर के अभी से आपका प्रिपरेशन सही हो जाएगा, ताकि आपका CBT 1 में आप कैसे तैयारी करिएगा और CBT 2 के लिए आपको क्या क्या चीज़ पर फोकस करना है और क्या चीज़ को फोकस नहीं करना है, ये भी देखना है। तो चलिए इन सारी बातें को आपको हम नोटिफिकेशन दिखा करके उसमें हम इसके बारे में बताते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको पर डे रेलवे और ITI रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा उसकी जानकारी आपको मिलता रहेगा। और इसका अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से भी कर लें, नहीं तो यहाँ से भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। देख लीजिए 1/2024 जो कि लोको पायलट का है, जिसका अभी फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 19 फरवरी तक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी बातें हम आपको बता रहे थे, उसमें जो दिया हुआ है क्या क्या चीज़ है उस पर हमको फोकस करना है और उसी बातें को लेकर के हमको चलना है। देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको फॉर्म जो भरना है ये ऑनलाइन भरना है। फर्स्ट स्टेट CBT 1 है, कितना स्टेप में देना है सो जान लीजिए। उसके बाद है CBT 2 और उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड चेट यानी जो कि साइको होता है वो है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल है। इस 5 चरणों से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए जो दिया हुआ है वो भी देख लीजिए, SMS एंड ईमेल यानी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कब एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं हम आपको क्या बता रहे थे। फर्स्ट स्टेज में क्या है, आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट CBT 2 बेस्ड देयर नॉर्मलाइज मार्क एंड मेरिट, यानी CBT 1 आपको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। यानी इसमें अगर आप क्वालिफाई करिएगा तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इससे आपका मेरिट बनेगा। आपका मेरिट बनेगा CBT 2 से। जी हाँ दोस्तों, आपका CBT 2 से बनेगा, जो कि नॉर्मलाइज मार्क रहेगा। ये नहीं कि रो मार्क नहीं, नॉर्मलाइज मार्क से आपका मेरिट बनेगा। सिर्फ दिया द मार्क CBT 1 शुड नॉट बी कंटेंट व्हाइल प्रिपेयर द फाइनल पैनल, यानी ऑलरेडी दे चुका है कि आपको फाइनल जो मेरिट बनेगा, फाइनल पैनल बनेगा, उसमें CBT का कोई भी रोल अदा नहीं होगा, यानी CBT 2 का होगा। उसके बाद कैंडिडेट बिलो OBC SC ST शॉर्ट लिस्टेड CBT 2 रिलैक्स स्टैंडर्ड ऑफ एज, यानी कहने का मतलब है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद CBT 2 में और CBT 1 में दोनों में दिया हुआ है कि कितना % लाना है, वो भी देख लेते हैं। देख लीजिए पहले CBT 1 में 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 1/3 यानी पार्ट 1 जो CBT 1 होगा उसमें आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद देख लीजिए आपको क्वालिफाई लाने के लिए अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग दिया हुआ है, यानी जनरल और EWS वालों को 40% मस्ट लाना है। उसके बाद OBC वालों को 30% लाना है और SC वालों को 30% लाना है और ST वालों को दिया हुआ है 25% लाना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको लाना मस्ट है, तभी आप CBT 2 में जाइएगा। यानी 75 का आप 40% निकाल दीजिए, 75 का 40% आ जाएगा, काट दिए। यहाँ आप जाएगा 75, 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 15, 2 दूना 4, यानी 30 नंबर आपको लाना है। 30 नंबर लाना है जनरल वाले को। तो मान के चलिए कि ये OBC वालों को 27 नंबर लाना है, यानी में 75 में जनरल वाले 30 नंबर और OBC वाले 27 नंबर लाएंगे, तभी वो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद अब देखिए इसका सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, देख लीजिए, गौर करिएगा, यहीं पे फोकस करना है। पार्ट 1 का जो एग्जाम होगा उसमें मैथ से पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, यानी जिसमें रीजनिंग रहेगा। उसके बाद देख लीजिए जनरल साइंस जो रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड लेवल के रहेगा और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब चीज़ों से रहेगा पार्ट 1 में। उसके बाद देख लीजिए पार्ट बी में
देख लीजिए क्या फोकस मेन चीज़ है इसमें। देखिए मात्र 3 ही ऑप्शन है, ए, बी और सी, यानी बेसिक साइंस पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछेगा, मैथ पूछेगा। इसमें डी ऑप्शन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन नहीं है, यानी जो सेकेंड पार्ट का आपका एग्जाम होगा, CBT 2 जो एग्जाम होगा, उसमें आपको करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कि इसके प्रीवियस साल जो हुआ था, यानी प्रीवियस जो इसका भर्ती आया था उसमें ये चीज़ था। और इसमें भी देख लीजिए ऑलरेडी इसमें जनरल अवेयरनेस का ऑप्शन दिया हुआ है CBT 1 में, लेकिन CBT 2 में नहीं है। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि आपको CBT 2 में करंट अफेयर से पढ़ाई करके नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में दिया ही नहीं है। ऐसे देख लीजिएगा, नहीं तो ये तो खैर दिया हुआ नहीं है तो नहीं ही पूछेगा। अब CBT 2 का देख लेते हैं क्या है क्राइटेरिया। CBT 2 में देख लीजिए, CBT 1 का जो पास करेंगे कैंडिडेट वही CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 में आपका पड़ेगा कितना, 175 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 175 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट का और 75 क्वेश्चन रहेगा 60 मिनट का, यानी टोटल आपको एक साथ दिया जाएगा, अलग अलग नहीं है, मैंने दोनों एक दिया हुआ है, दोनों एक साथ मिला करके आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जा रहा है, जिसमें निगेटिव मार्क। एक चीज़ और जान जाइए, आपको पार्ट 1 और पार्ट बी यानी CBT 1 और CBT 2 में दोनों में निगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 है। जी हाँ दोस्तों, 1/3 है। इसमें क्वालिफाई मार्क भी सेम टू सेम CBT 2 में भी जो है पार्ट 1 का आपका क्वालिफाई मार्क इतना ही दिया हुआ है, 40, 30 और 25, जो कि वही था। यानी आपको जनरल वाले को लाना है 30 नंबर, OBC वाले को लाना है 27 नंबर, लेकिन इसमें चूंकि आपको मेरिट बनाना है तो 27 और 30 से काम आपका नहीं चलेगा। हाँ, पार्ट बी जो इसका होगा वो 75 क्वेश्चन का रहेगा, उसमें सिर्फ क्वालिफाई लाना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबको, वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, HT हो, सबको 35% यानी 75 का 35% निकाल दीजिए, 35% हो जाएगा, यानी 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 हो जाएगा, 35 तिया 105 बटा 4, यानी 4 दूना 8, 2 5 4 6 24, यानी लगभग 27 नंबर ही आपको लाना है। 27 नंबर CBT 2 के पार्ट बी में लाना है और वहाँ से आप क्वालिफाई कर जाएगा। उससे ज़्यादा आपका नंबर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एवरेज आपको 27 नंबर सभी कैटेगरी वाले को लाना है, और 27 नंबर लाइएगा तभी आपका CBT 2 में जो पार्ट ए से जो मेरिट बनेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये 100 नंबर का है, और आपको देखना है कि जितना ज़्यादा नंबर है प्लस में ये नॉर्मलाइज मार्क रहेगा और 1/3 निगेटिव है, इस चीज़ पे फोकस करना है। हाँ, और सिलेबस की जहाँ बात किया जाए तो हम बताएं दिए कि पार्ट बी में आपको करेंट अफेयर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। देख लीजिए, फिर से एक बार दिखा देते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक साइंस। तो दोस्तों यही मेरे तरफ से बताना था, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी नहीं हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।